देखिए एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। आपको फैक्टराइज करना है किसको, इसके दो पार्ट को। ठीक है, दो पार्ट को फैक्टराइज करना है। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, रीड करते हैं। क्या है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16x और z। ठीक है, तो अब इनको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए छोटी सी बात है, इसमें x y z यानी कि तीन टर्म आई हुई है, तीन टर्म है। और दूसरी बात, इनमें सब में स्क्वायर है, तो हमें यहाँ से कुछ थोड़ा डायरेक्शन मिलती है कि किसका फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है x प्लस वाई प्लस जेड वाली, इसका होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी का मीन्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz। क्या है, 2yz। अब 2yz है, इसके बाद इसमें क्या यूज हो रही है, प्लस 2zx। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब इस आइडेंटिटी को हम इसमें यूज करें, कैसे यूज करेंगे, चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, देखते हैं हम कैसे। सबसे पहले तो हम इसको पूरे का होल स्क्वायर करते हैं, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2x²। क्लियर है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y², यानी कि हम इसे 3y लिख सकते हैं, 3y होल स्क्वायर। ओके, फिर नेक्स्ट है 16z²। 16z² को हम क्या लिख सकते हैं, 4z का होल स्क्वायर। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए और अच्छी तरह देखिए कैसे हमने क्या कर रहे हैं। प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। अब देखिए 12xy है, 12xy में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, x एंड y। x इसके पास भी है और y भी है। और दूसरी बात, चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए, 2 मल्टीप्लाई, एक नंबर यहाँ और एक नंबर यहाँ। ठीक है, फिर ऐसे ही प्लस 2 मल्टीप्लाई, एक नंबर यहाँ और एक नंबर यहाँ। देखिए मेन वर्क इस क्वेश्चन में यही है, प्लस 2 मल्टीप्लाई, एक नंबर यहाँ और एक यहाँ। अब बस हम यहाँ देखते हैं क्या क्या यूज करने हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई है, 12 मल्टीप्लाई, तो 2 तो है, हमें 6 चाहिए। देखिए 2x मल्टीप्लाई 3y, क्या चाहिए, 2x मल्टीप्लाई 3y। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट होगा 2 मल्टीप्लाई 24 है, तो यानी कि 2 तो हमारे पास है, 12 चाहिए। 12 किस किस की मल्टीप्लाई करके बन जाएगा, 3 और 4 की, 3 और 4। तो हम देखते हैं 3 तो y लिख देते हैं हम और 4 z। अब लेकिन यहाँ मेरे पास क्या है, माइनस है, तो माइनस कौन सा होना चाहिए। देखिए अगर फर्स्ट और सेकंड में माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, लेकिन सेकंड वाले टर्म में माइनस है, यानी कि इसके और इसके, तो माइनस कौन है, ये है माइनस। क्लियर, इससे हमें पता चल गया ये वाली टर्म माइनस है। अब आगे चलते हैं 2 डैश एंड डैश, तो 16xz, तो यानी कि 16 में 2 तो हो गया, अब 8 चाहिए। 4 और 2 8, यानी कि z और x, और z वाली टर्म क्या है, माइनस, तो यानी कि 4z, वो भी माइनस का, और 2x। क्लियर, अब यहां से हम अपनी सोल्व कर देते हैं। तो हमारा किसका फॉर्मूला बनेगा, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सो इसका आंसर, इन आपका रिजल्ट आपका निकल के 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो ये आपके फैक्टर हो गए इसके। या क्या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 4z मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y माइनस 4z। ओके, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है आंसर, बस थोड़ा सा माइंड को रिपीट करना है। अब उसका सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट सेम टू सेम है, इसको भी अच्छी तरह करेंगे। 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। तो वही बात हम करेंगे यहाँ,
देखिए अच्छे तरीके से देखिए आप इसको। सबसे पहले हमें उस फॉर्म में लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको सिंपल ही है 1y है तो वाई स्क्वायर प्लस अब 8z स्क्वायर है, 8 के हमने टुकड़े किए या फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और हम इसे रूट बनाना चाहते हैं तो 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। हमें तो इसका स्क्वायर बनाना है तो क्या होगा 2 अंडर रूट 2, क्योंकि दोनों बाहर निकल गए तो यहाँ क्या बचा 2√2। सो नेक्स्ट वर्क हमारा ये होगा, इसको हमने ब्रैकेट कर दिया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2√2 z का होल स्क्वायर माइनस प्लस ही करते हैं। तो अब यहाँ हमें टर्म देखेंगे कौन कौन सी चाहिए 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 and 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 and 2। चलिए देखते हैं हम टर्म भरेंगे कौन कौन सी टर्म हमें चाहिए। तो टर्म हमें चाहिए देखिए √2x है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या लिखते √2x, तो √2x तो मिल गया। अब 2 और y 2 है और y हमारा सिंपल है, y की जगह y लिख दिया, क्लियर। क्योंकि y के साथ कोई मल्टीपल नहीं था हमने इसलिए सिंपल y लिख दिया। अब बात करते हैं 4√2yz। अब देखिए माइनस भी था, इस माइनस पे भी ध्यान देना है हमें। माइनस पहले और लास्ट वाले में है, ठीक है, पहले वाले में और लास्ट वाले में है। तो इसमें देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा √2 है माइनस √2 है और माइनस y, देखिए फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में नहीं है, थर्ड और फर्स्ट में है। तो हमारा जो इसमें माइनस है वो हमारे फर्स्ट और थर्ड में है। तो चलिए तो इसमें जो होगा हमारा माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस ये रहा, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई yz है तो 4√2yz, तो इसमें नहीं आएगा, ये माइनस इसके साथ आएगा, माइनस y के साथ, ठीक है। अब हमारा अगला क्या है 4√2yz, तो 2 तो हमारे पास है ही। अब हमारा y के साथ क्या है पता नहीं हमें, लेकिन 2 किसका z का मल्टीपल पता है 2√2 और z, एक तो हमें मिल गया 2√2z। अब हमें 2 की जरूरत है, 2 हमारा ये रहा और y हमारा अकेला होता ही हमेशा। अब बात करते हैं प्लस की। देखिए प्लस कैसा आया, माइनस का y था और माइनस का ये था, तो जब ये दोनों टर्म हमारी मिली तो इन दोनों ने क्या कर दिया प्लस बना दिया इसको, ठीक है। अब इसकी थर्ड टर्म पे आते हैं, 2 की जगह ये है और x और z। तो देखिए √2x हमारी क्या है प्लस की है, और फिर क्या है और क्या चाहिए हमें 2√2z, और वो हमारी क्या टर्म थी माइनस की, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने पे क्या आया √2x होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर प्लस 2√2 और z है तो 2√2z होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √2x माइनस y, इन सब के बीच में क्या है किस साइन है मल्टीप्लाई का, ठीक है। अब इसको हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस y और माइनस के 2√2z, ठीक है। यहाँ हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर माइनस आया सॉरी प्लस, और फिर 2 मल्टीप्लाई √2x मल्टीप्लाई माइनस 2√2z, ठीक है। अब वही वर्क हमने इसको सिंपल करके लिखा, हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2zx सॉरी 2yz और 2zx हम लिख सकते हैं। तो क्या बन गया ये हमारे टर्म देखते हैं, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं √2x। अब माइनस का था y तो माइनस y और माइनस का ही z था तो माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। क्या से हम सिंपली तौर पे ऐसे लिख सकते हैं,
कि √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल मल्टीप्लाई और √2x माइनस वाई माइनस 2√2z। ठीक है, तो हमारा आंसर ये होगा, इसका फैक्टर कर दिया हमने और ये हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, चलिए तो समझ में आई बात कैसे करें हमने इस फॉर्मूले की या इस आइडेंटिटी का यूज किया और ये अपने सोल्व कर लिए। क्लियर है? चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें सभी की क्यूब्स ओपन करनी है, एक्सपैंड फॉर्म में आपको फाइंड करनी है। ओके, तो आपके पास क्यूब्स के फॉर्मूले हैं दो। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? x प्लस वाई क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और इनटू में कौन होगा? x प्लस वाई। ठीक है, ये तो हो गया x प्लस वाई के होल क्यूब का। और सेकंड फॉर्मूला आपके पास होता है x माइनस वाई होल क्यूब, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। तो चलिए देखते हैं, हम सोल्व करते हैं दो फॉर्मूला की आइडेंटिटीज की यूज से इन चारों पार्ट्स को। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम कौन है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले x की पावर 3 यानी कि 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 और इनटू में कौन है? 2x प्लस 1। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा? 2x का होल क्यूब क्या होता है? 8x क्यूब, 1 की जगह 1 और 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, 6x। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा 2x प्लस 1। अब देखिए 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x की मल्टीप्लाई 2x में हुई तो 6 2 जा 12 x स्क्वायर और 6x की 1 में हुई तो 6x। ठीक है, क्या कैसे लिख सकते हैं? 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये आपका इसका आंसर होगा। क्लियर है? देखिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? x प्लस वाई का होल क्यूब और इसकी हेल्प से आपने इसको सोल्व कर दिया। चलिए इसे सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b होल क्यूब। वही सोल्व करने के लिए x माइनस वाई का होल क्यूब। देखिए इसको पूरे को हम x मान लेंगे और इस पूरे को हम y मान लेंगे और सोल्व कर देंगे। बस सिंपल ही है। अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे। कैसे? 2a की क्यूब माइनस 3a होल क्यूब। ठीक है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 2a, 3 मल्टीप्लाई 2a माइनस 3a। क्लियर? ये करने के बाद 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3b होगा, सॉरी 3b और फिर कौन आगा? 2a माइनस 3b कर दिया हमने। अब देखते हैं हम तो सोल्व करते हैं। तो 2a का होल क्यूब क्या होता है? 8a क्यूब माइनस 3a का होल क्यूब क्या होता है? 23 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27a क्यूब। क्लियर? 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 माइनस 18a इंटू बी यानी कि ab। क्लियर है इतनी बात? और नेक्स्ट इसमें लिख दिया हमने 2a माइनस 3। देखिए इसको सोल्व करते हैं तो हमारा हो जाता है 8a क्यूब माइनस 27a, सॉरी यहाँ हमने बी भी लिखा है ना, बी नहीं है ये, सॉरी ए नहीं है, बी है। तो बी क्यूब ठीक है माइनस 18ab की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 18 2 जा 26, 36 और a स्क्वायर b। क्लियर? और माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54, a और b की पावर क्या हो जाएगी? b स्क्वायर। तो ये आप किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी।
देखिए ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और इनटू में a माइनस बी, तो 2a माइनस 3 भी लिख दिया। अब हमने सोल्व करने पर इसको यहाँ तक एक्सपेंड करके लिया इसे। चलिए इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या है? थर्ड पार्ट है 3/2x 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम मान लेंगे x और इसे मान लेंगे y और सोल्व करते चलेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? देखिए 3/2 x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3/2 x मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई में कौन है? 3/2 x प्लस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा सोल्व करेंगे तो 3/2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 2 का होल क्यूब 8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9, 9 इंटू में कौन है? x अपॉन में कौन है? 2, 3 3 जा 9 और 9/2x और मल्टीप्लाई में 1 था तो 1 को कोई इफेक्ट नहीं है और ये क्या हो गया? 3/2x प्लस। नेक्स्ट स्टेप पर हम सोल्व करते हैं तो देखिए 27/8 x क्यूब प्लस 1। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे। तो देखिए 9x/2 और 3 मल्टीप्लाई 2/x है तो 9 3 जा 27 और 27 क्या हो जाएगा? 27x अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो क्या बन जाता है? 4 प्लस इसकी वन में तो सेम आएगा 9x/2 और ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? देख लीजिए आराम से। आपने कैसे कैसे किया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, तो आपने वही वर्क किया, इसका क्यूब ओपन किया प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना 3 3 जा 9 x/2 और फिर ब्रैकेट में 3/2 x प्लस 1 सेम था। अब नेक्स्ट वर्क में हमने क्या किया? इसको सेम लिखा, 1 को सेम, 9x/2 की मल्टीप्लाई 3/2x में गिरती हो, 9 3 जा 27 x स्क्वायर, ठीक है, और 2 2 जा 4, फिर 9x/2 प्लस 1 यानी कि 9x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है x/2/3 x माइनस 2/3y का होल क्यूब। वही वर्क होगा a माइनस बी का होल क्यूब। ये हमारा a है या x मान लो और इसे हम मान लेते हैं y, तो वही वर्क x क्यूब माइनस 2/3 y भी है साथ में, तो इसको भी लेके चलो, साथ में y है तो y क्यूब और माइनस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2/3y, ठीक है। और क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? x माइनस 2/3y। क्लियर है? अब नेक्स्ट वर्ड हम क्या करते हैं? x क्यूब का x क्यूब लिख देंगे। अब ये बताइए माइनस माइनस हो गया, माइनस हुआ तो अब देखिए क्या हुआ? 2y/3, 2y/3 है। चलिए यहां सोल्व कर देते हैं। 2y/3 मल्टीप्लाई 2y/3 मल्टीप्लाई 2y/3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो क्या लिख सकते हैं? 8y³/27। क्लियर? अब देखिए इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये वाला 3, तो क्या लिख सकते हैं? 3x मल्टीप्लाई 2y/3, इससे ये कैंसिल हुआ तो जो हमारा 2xy हो जाएगा और x माइनस 2/3y। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? x क्यूब माइनस 8y³/27 और माइनस के 3 से 3 कट गया था 2xy हो गया और इसमें मल्टीप्लाई में कौन आ गया? x माइनस 2/3y। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? x क्यूब
-8y³ अपॉन 27। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2x² माइनस 2x²y और -2xy की मल्टीप्लाई माइनस में हुई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2xy तो देखिए 2 2 4 4/3 xy², क्योंकि y की पावर यहाँ भी है तो y² होगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए, तो हमने सिंपल क्या सीखा, ये दो फॉर्मूला यूज करना और दो फॉर्मूले हमने कैसे यूज किए। ठीक है।